विद इन 3 मंथ्स में हम गवाही को कंक्लूड करके अगला चौथा महीना के बाद जो है कि उसको जो है कि हम लोग फिर जेल के अंदर करेंगे। अगले 4 महीने के अंदर में फिर हम लोग उसको जेल के अंदर में करेंगे। फिर मुझे आप 4 महीने के बाद आइएगा तो मैं आपको बताऊँ। रोशन रोही जी का बेल हो चुका है। अपोजिशन पार्टी के वकील साहब मुकेश सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ आज केस में। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। रोशन रोही का बेल हो चुका है। तो बेल तो एक प्रक्रिया है। आप एवरीवन नो अबाउट द लॉ। जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल। किसी भी कानून में ऐसा होता है कि जो कोई अभियुक्त जो जेल में जाता है उसको एक न एक दिन बेल होता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको जो है कि बेल को जो है कि एक ग्रांट किया गया है। इसलिए जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल। रेगुलर बेल मिला है या फिर सर परमानेंट? रेगुलर बेल मिला है इनको पूरे करीब 8 महीने के बाद। 8 महीने में 2 दिन देर हुआ है, 2 या 3 दिन देर है, यानी पूरे 8 महीने पर जो है कि अभियुक्त को जो है कि बेल से राहत मिली है। बेल ग्रांट किया गया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और आगे हम लोग जो है कि देखेंगे, ट्रायल अब चलेगा। ट्रायल में हम लोग जो है कि कंटेस्टेड गवाही चल रही है, उसमें अभियुक्त को सजा होगा। इसलिए कोई ज़्यादा जो कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून में भरोसा करने वाले जो लोग हैं, या वैसे पीड़ित महिलाएं, लड़कियां या अबोध बच्चियां या ऐसे चाइल्ड छोटे बच्चे जो कानून के शिकार हैं, यदि अभियुक्त को इस प्रकार से यदि बेल मिलता है, अभियुक्त को जमानत पे छूटता है, तो उससे उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेल के बाद भी सज़ा होता है, ट्रायल होता है। अब उसमें सज़ा हम लोग करावेंगे। इस सज़ा की प्रक्रिया पर हम लोगों की जो है कि कोर्ट में चलेगा जब बहस, तो निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि मैं पहले भी आपको बताया हूं कि अभियुक्त को जिस प्रकार से मैंने बेल को रिजेक्ट कराने का पूर्व में काम किया, और आगे भी जब ट्रायल होगा तो मुझे विश्वास है कि जो अवेल रेमेडीज ऑफ लॉ है, जब ट्रायल होगा, एग्जामिनेशन चल रहा है, अभी मटेरियल विटनेस का अभी गवाही नहीं हुआ है, डॉक्टर की गवाही नहीं हुई है, पुलिस की गवाही नहीं हुई है। विद इन 3 मंथ्स में हम गवाही को कंक्लूड करके अगला चौथा महीना के बाद जो है कि उसको जो है कि हम लोग फिर जेल के अंदर करेंगे। अगले 4 महीने के अंदर में फिर हम लोग उसको जेल के अंदर में करेंगे। फिर मुझे आप 4 महीने के बाद आइएगा तो मैं आपको बताऊँगा। किरण सिंह से क्या कुछ बात हुआ सर? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? हम लोग तैयारी करेंगे कि हम लोग बेल कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें, क्योंकि हम लोग किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को हम लोग जो है कि कानून के नज़र में उसको जो है कि एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि किसी भी जुडिशियल जो प्रोसेस है उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का बेल चूँकि ऑर्डर है तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमको चैलेंज करने का भी अधिकार है। हम उसको रिव्यू में भी जाएंगे, कैंसिलेशन ऑफ बेल में भी जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी हम रिव्यू के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। इसके लिए कि इसमें तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए जो है बेल को दिया गया। चूँकि अभी केस ट्रायल पे चल रहा था, और ऐसे पॉक्सो केस जो ट्रायल पे चलता है, गंभीर मामले में जो केस दर्ज है, वैसे मामले में बेल देने पर भी विचार नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, बेंच ने बेल आज रोशन रोही को गारंट किया है। हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम इसको आगे जो है हम कानूनी प्रक्रिया में इसको चैलेंज भी करेंगे। लेकिन सर आपका काफी बयान हमेशा से वायरल होता था कि बेल नहीं होने देंगे। तो बेल तो नहीं होने देंगे किसी भी। मैंने कहा पहले लोअर कोर्ट से भी बेल मैंने रिजेक्ट कराया, ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट करवाया। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोबारा सुनने के बाद बेल दिया है, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बेल कैंसिलेशन कराऊंगा। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उसको बेल हो गया तो आजीवन हो गया। मैं 4 महीने के बाद उसको सजा कराऊंगा। आखिर क्या चूक हो गई सर की जिस प्रकार से बेल मिल गया? ऐसी कोई चूक नहीं है, चूंकि बेल जो है वो अपनी जो है कि जज का जो है कि अपना इनहेरेंट पावर होता है, उसको इस्तेमाल करके। ऐसे भी आप जान लीजिए लॉ में, मैं बार बार आपको दर्शकों को बताता हूँ कि किसी भी अभियुक्त को जेल में एक्सेप्शन में रखा जाता है। इसलिए कहा गया है कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल। तो बेल एक रूल है, इसके आधार पर भी चूंकि कस्टडी 8 महीना हो गया था इसलिए दिया गया है। लेकिन यदि इस केस में कुछ खामियां यदि है बेल देने में, यदि ऑर्डर में हम लोग देखेंगे, ऑर्डर को पढ़ेंगे, ऑर्डर में जो ऑब्जर्वेशन आएगा, ऑर्डर में किस आधार पे जो है कि बेल गारंट किया गया है, यदि ऑन मेरिट क्या है, यदि मेरिट पे यदि कोई गड़बड़ी आई है ऑर्डर में, यदि इस तरह का पाया जाएगा, उसके आधार पर हम लोग डिसमिसल ऑफ बेल के लिए हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपकी क्लाइंट किरण सिंह काफी नाराज नजर आ रही थी। तो नाराजगी तो होता ही है, लेकिन कानून पे भरोसा रखें। 4 महीने के अंदर में केस को ट्रायल कराया जाएगा, कंक्लूड होगा, और पुनः अभियुक्त जो है कि इस केस में जो है कि वो सजा करके जो है कि जेल के अंदर। क्या फिर से 4 महीना के बाद रोशन रोही को आप जेल करने की कोशिश में हैं? बिल्कुल कानून है, हम क्या करेंगे किसी को। अपने कानून के कानून के सहारे जो है कि वो पुनः जो है कि 4 महीना के बाद कंक्लूड जब हो जाएगा, सजा के बिंदु पर होगा,
और आप ये जान लीजिए कि इसमें जो है कि विक्टिम जो है केस को जो है कि कंटेस्ट की है, केस को जो है सपोर्ट की है, इसलिए उसको सजा होगा, मैक्सिमम 20 वर्ष की सजा होगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ आपको। तो सर बेल से आप खुश ये बेल को स्वीकार कर रहे हैं ना? अब बिल्कुल स्वीकार करना पड़ता है। ये जुडिशियल प्रोसेस में बीइंग एडवोकेट, आप कानून के मानने वाले हैं, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को आपको स्वीकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रुक जाओ। और सर देखिए, उनका जो रोशन रॉय है, उनके जो पूर्व वकील थे, आप जैसा बोल रहे हैं कि वो अभी वकील नहीं है। नहीं, अभी इस केस में वो नहीं है। हाँ जी। शिवानंद सिंह हैं, वो इस केस में शायद सुप्रीम कोर्ट से हायर करके लाया गया था इस केस में। तो वो कह रहे थे कि आप लोग देखिए उनको बहुत मिसगाइड किए थे, उनके जो सहयोगी थे किरण सिंह के, जो उनको मिसगाइड किए थे कि उनका जेल हो जाएगा 20 साल का ये। और वो ये भी कहे कि कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला, इस आधार पर उनको छोड़ा गया। नाबालिग का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला था। अभी तो ट्रायल चल रहा है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं आई है। और जब ट्रायल होगा, सजा के बिंदु पर होगा, दोष और निर्दोष की जब होगी, गिल्ट और पनिशमेंट की जब बात होगी, उस समय ये देखा जाएगा कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। अभी किस आधार पर छोड़ा गया? अभी तो देखा गया है कि चूंकि कस्टडी अच्छा हो गया है, 8 महीना 9 महीना का कस्टडी हो गया है, इस आधार पे जो है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको बिल दिया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।